आगे का मंच आ जाए। है ना ऐसे सपनों की अवधारणा की जिसका उद्देश्य था समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का समग्र और सर्वांगीण विकास, और इसी विकास की दिशा में आज इस हफ्ते में हमारे माननीय कैलाश विजयवर्गीय जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का भाग ग्रहण कर रहे हैं और जिनके द्वारा एक प्रेरणा के रूप में श्रीमती साधना जी जायसवाल पार्षद वर्तमान जो उपस्थित हो उनका भी स्वागत है। मध्य प्रदेश शासन की यही योजना आज अंत्योदय मेले के रूप में क्रियान्वित हो रही है। हम सभी अभिवादन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और चरणों में प्रणाम अर्पित कर रहे हैं। ऐसे हमारे सभी ऐसे प्रातः स्मरणीय विचारक और सत्ता के केंद्र बिंदु जिनका स्मरण हमें आशीर्वाद प्रदान करता है और विकास की दिशा में समग्र रूप से अप्रोच माननीय श्री कैलाश जी विजयवर्गीय के अभिनंदन और स्वागत के लिए सीईओ जिला पंचायत श्री गोपाल जी दास से हम निवेदन करना चाहेंगे कि वे स्वयं सभी कर्मचारी ध्वनि से कृपया स्वागत करें। माननीय सुश्री कविता जी पाटीदार जो कि हमारे कार्यक्रम के विशेष अतिथि हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष ओम प्रकाश जी प्रसादिया का अभिनंदन कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें। पार्टी महू में एसडीएम के रूप में पदासीन रह चुके हैं और जिनकी स्मृति से हेमराज जी अहिर, नगर पंचायत अध्यक्ष मानपुर श्रीमती सीमा कमल पटेल और श्री नंद किशोर जी पाटीदार। बिछाओ के ऊपर थारे झुलाऊं, प्रेम भगत की गाली बिछाओ ओ बांध के रेशम डोर पालना हो, बांध के रेशम डोर पालना, मन मोहन पधारो मारे आंगना, मन मोहन पधारो मारे आंगना। त्रेता में तूने फल फूल खाया, द्वापर में तूने पधारो, धरती का सब भार उतारो। विनती करा हम सगला जना हो, विनती करा हम सगला जना, मन
आने वाले प्रगति सभी के लिए होती है। जिस प्रकार वर्षा का जल, नदी का जल या पेड़ की छांव सभी के लिए होती है, वही प्रगति मध्य प्रदेश की सर्वांगीण विकास की प्रगति, महू तहसील की प्रगति हमारे विकास की गंगा के भागीरथ माननीय कैलाश जी विजयवर के द्वारा यह विमोचन कार्यक्रम यहां पर संपादित किया जा रहा है। सभी कर्तव्य पहले प्रारंभ किए गए कुछ वर्ष पूर्व तो प्रत्येक जिले में एक मेला लगाया गया और पूरे जिले भर के हितग्राहियों को एक स्थान पर बुलाकर उनको समस्त सहायताओं का, उनको समस्त जो उनके चेक्स हैं या उनको सामग्री वितरण है वो एक साथ किया गया। क्योंकि पूरे जिले के हितग्राहियों को एक साथ बुलाने पर थोड़े से प्रबंधन संबंधी कुछ इश्यूज आते थे और एक साथ करने में बहुत कठिनाइयां आती थी। तो पिछले 2 वर्षों से प्रत्येक खंड स्तर पर, विकास खंड स्तर पर इस प्रकार के मेले आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे इंदौर में 4 विकास खंड हैं। इनमें से 2 विकास खंड सांवेर और देपालपुर में हम लोग पिछले माह में और इस माह के शुरू में मेले करा चुके हैं। महू का मेला आज तृतीय मेला हमारे जिले का है और इस मेले में आपको मैं बताना चाहूँगा विभिन्न विभागों के अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं हैं, जिनमें हितग्राही मूलक योजनाएं भी हैं, उनमें के माध्यम से जो तैयारी की है उसमें लाभान्वित करा रहे हैं। और इसकी राशि अगर हम समग्र रूप से लें, जिसमें पट्टों की जो भूमि की राशि उसको भी शामिल कर रहे हैं, तो 40 करोड़ से अधिक की सहायता इस मेले के माध्यम से हम लोग वितरण करा रहे हैं। और ये प्रदेश शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अनूठा प्रयास है, जिसके माध्यम से पूरी पारदर्शी तरीके से जो शासन की योजनाएं हैं उनका लाभ आम जन तक पहुंच सकता है। इस अवसर पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि प्रदेश शासन ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम भी लागू किया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं आपको मिलनी चाहिए वो उनकी सभी की समय सीमा तय की गई है और उस समय सीमा पे अगर कोई आपको सेवाएं उपलब्ध नहीं कराता उसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। हमारे जिले में अभी तक कम से कम 26 कर्मचारियों अधिकारियों पर हम लोग इसमें जुर्माना अधिरोपित कर चुके हैं और 62,000 से अधिक लोगों को इसका, इन सेवाओं का लाभ हमारे जिले में मिल चुका है। इस प्रकार जो प्रदेश की लोक कल्याणकारी जो संकल्पना है उसके अंतर्गत आज ये अंत्योदय मेला आयोजित किया गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद बोलेंगे ना, बोलेंगे? बोलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इसे मुट्ठी बांध के बोलो जरा ताकत के साथ। बोलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी। आप सब पीछे वालों को, अच्छा आगे वाले मत बोलना, मैं पीछे वालों से पूछ रहा हूं। उधर पगड़ी वाले दादा बैठे हैं, उसके पीछे वो पीले साफे वाले, वो नीले शर्ट वाला नौजवान खड़ा है। पीछे वालों से पूछ रहा हूं, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जो आपकी समस्या का निराकरण कर रहा है कौन है? आवाज नहीं आ रही, भोजन करके नहीं आए तो बैंक वाले लोन ही नहीं देते। बोले ये तो, बोले हम तो 50 साल से ले रहे हैं, 100 साल से ले रहे हैं, तो भी बैंक वाले लोन नहीं देते। हमने मुख्यमंत्री जी को एक समस्या बताई, आपने मांग उठाई थी, मुख्यमंत्री जी ने सारे प्रदेश के किसानों को वो सुविधा दे दी, आपको अधिकार पत्र दिया। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अधिकार पत्र? अब इस अधिकार पत्र के माध्यम से आप बैंक में जाएंगे और जाने के बाद आपको लोन मिल जाएगा। किसने दिया? ये अम्मा जी हाथ क्यों हिला रही हैं? अपना मकान पक्का बना सकेंगे, गांव गांव में पक्के मकान बनाएंगे। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाए जरा मुख्यमंत्री जी के लिए। हमारे गांव के लोग, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उनकी बेटी अगर 18 साल की हो जाए तो चिंता हो जाती थी कि बेटी की शादी कैसे करें। फिर कर्जा लेते थे 10% से, 20% से। अरे हमारे आदिवासी भाई हाली बनकर काम करते थे। हाली बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं उनके? हाली बोलते हैं ना, हाली बन के काम करते थे। उनसे 5,000 10,000 रुपए में साल भर मियां बीवी दोनों। हमारे मुख्यमंत्री, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा चिंता मत कर, बेटी 18 साल की हो जाए तो कलेक्टर के पास जाना और बोलना मेरी बेटी की शादी करनी है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से इस प्रदेश के अंदर 2 लाख से ज्यादा कन्याओं की शादी किसने कराई? किसकी सरकार है?
जोर से बोलो यार, किसकी सरकार है? 2 लाख कन्याओं के विवाह कराने वाले मुख्यमंत्री का नाम क्या है? हमारे मजदूर भाई बेचारे मजदूरी करते करते बीमार हो जाए, हमारी माताएं बहनें मजदूरी करने जाएं, अब घर गृहस्थी में घर पे आए, कई बार जवान जवान शादी हुई और बेचारे काम में लग जाते हमारी माता, क्या करें, मजदूरी करते। फिर भगवान की कृपा से वो मां बनने वाली हो जाए, मां बनने वाली हो जाए तो घर बैठ जाए, घर कैसे चले? अब इसकी चिंता किसने करी? वे मजदूर जो खुली मजदूरी करते हैं गांव में और शहर में, यदि वे माताएं मां बन जाए तो उनको घर बैठे कितने महीने की देते सैलरी सर? 60 दिन, 2 महीने हो गए, 60 दिन की। सरपंच साहब 1.5 महीने की देते तो अरे आपसे निवेदन है कि मंच पर कृपया भीड़ ना करें, आपका नाम पुकारा जाएगा, बारी बारी से कृपया आएंगे। कार्यक्रम तो हो जाना चाहिए। किसानों को बताइए क्या हुआ? उसका रीढ़ का ऑपरेशन हुआ है और कोई सुनवाई नहीं है उसके लिए। उसको कम से कम 150-200 रुपए महीना मेरे को चाहिए। आज मैं अपनी बच्ची की सगाई छोड़ के इस बच्ची के पास लेके आई हूँ, दौड़ रही हूँ, 7 महीने से दौड़ रही हूँ। एक मिनट, पंचायत कोई सुनवाई नहीं कर रहे तो काम ये 14 साल 18 साल की उससे सुविधा चाहिए बस। कागज बनाने के लिए मैं 7 महीने से दौड़ रही हूँ, जनपद गई मैं अब मिल जाएगी, करवा दे, चुप रहना पड़ेगा थोड़ी। क्या नाम है? ये लेके घूम रही, हम करवा लेंगे पंचायत। ये रात बोल रहे सर, ये गरीब रेखा का कारण भी नहीं बन रहा और ये ना 10,000 रुपए मिलते ना वो भी नहीं मिल रहा। कहीं भी सुविधा है नहीं। 7 महीना से कलेक्टर आगे बताओ। ज्ञापन का ये कार्यक्रम तुरंत कृपया समाप्त करें, क्योंकि यहाँ पर हितग्राही बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी अवसर की, अपनी बारी की। आप कृपया, मैं जिन हितग्राहियों के नाम यहाँ पर ले रहा हूँ वह अभी मंच पर नहीं आएंगे, लेकिन अपने आप को तैयार रखेंगे। उन्हें टोकन दिए गए हैं, टोकन के अनुसार वे आएंगे। सबसे पहले श्रीमती ग्राम गांगलिया खेड़ी, श्रीमती पूजा सुनील ग्राम भगोरा डबली पलासिया, श्री मनीराम बलवंत भाट, श्री लक्ष्मी नारायण राम रतन मेमदी, श्री राधेश्याम गणपत ग्राम चौरड़ी से पट्टा वितरण श्री मुकेश शिंदे तालाब भगोरा, उद्यानिकी विभाग के श्रीमती मनोरमा बाई कोदरिया, श्रीमती शांतिबाई जगदीश, श्री छगन नरसिंह, श्री सुखराम नानूराम। अभी अपने अपने स्टॉल पर संपर्क करें और श्री चौधरी जी परिमंत्रित करता हुए आभार प्रदर्शन करें। राशन कार्ड अगर हो, आधार कार्ड अगर हो और अगर वोटर आईडी हो, इन तीनों में से कोई एक दस्तावेज लेकर आए, आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। हो सकता है कि आपको इस मेले में रोजगार की प्राप्ति हो जाए, आपका जीवन आनंदमय हो जाए। रोजगार मेला दिनांक अच्छा काम किया, चलो आपका कागज मैंने लिया है।
आपको बोल दिया पाँच अंत्योदय मेले के अंदर आए आप इसमें बताएं क्या क्या समस्या हो रही है आपको? समस्या तो मेरी हमारी सब सरकार कुछ भी नहीं मिल रही है हमें सरकार। यहाँ पर आप लोगों को जबरदस्ती लाया गया है कि आप खुद बोले पट्टा देंगे हम, इसे करके लाए हैं। अच्छा, ऐसा पट्टा मिल गया तुमको, हमने खाना भी नहीं खाया, 7 बजे आके गाड़ी में बैठ गए, भूखे मर रहे हैं, ना पानी मिल रहा है सारा। आप कितनी बजे से यहाँ पर आकर के बैठे हो? यहाँ से आए हम 10 साढ़े 10 बजे। 10 बजे से आए, अभी 2 बज गई, अभी तक कोई आपकी सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं सरकार। आप यहाँ पे किस काम से आए थे? और काम से बोला कि बोला है कि चौकीदार ने कि बोले पट्टा मिल गया तुमको चलो सब जगह चलो पट्टा दिलाएंगे हम। तो आप आज यहाँ पर जो अंत्योदय मेला लगा, आप इससे संतुष्ट नहीं है? आपका नाम बताइए। हीरालाल परमार। कहाँ से आएंगे आप? बेसलाई जूना काम। जो अंत्योदय मेले में आए, किस काम से आए थे? पट्टे के। तो क्या आपको पट्टा दिया गया? नहीं। ये आप कितनी बजे से आए थे यहाँ पर? 8 बजे से हो गए। 8 बजे से हो गई है, आपका कोई काम नहीं हुआ? हाँ, काम नहीं हुआ। आपको क्या यहाँ पे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा करके लाया गया था? नहीं। आप स्वयं आए? क्या बोला था? लालच था तो आ गए। क्या बोल के लेकर आए आपको यहाँ पर? क्या बोल करके लेकर के आए यहाँ पर? मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, यहाँ पे पानी की खाने की सुविधा वगैरह है कि नहीं है? नहीं है कुछ भी। किसने बोला था आपको कि वहाँ पर चलो? हाँ बोला था। किसने बोला था? सरपंच साहब। क्या नाम? सरपंच साहब ने। क्या नाम है सरपंच साहब का? सरपंच साहब का भैरू सिंह पटेल। आपका नाम बताइए। बरबू। आप ये जो अंत्योदय मेले के अंदर आए हैं, आप यहाँ पर किस काम से आए थे? हम लोग को बुला कर लाए थे कि आपके बच्चों को जैसे छात्रावास मिली तो इसलिए लेकर। तो आप अभी हाल यहाँ पे कब से आए हैं? और हम सुबह से आए 10 बजे तक। और अभी तक कोई काम नहीं हुआ? नहीं। आपको क्या कह करके लाए थे यहाँ पर? हमारे बच्चों को जो छात्रावास दिए तो इसलिए लेकर आए थे वो लोग। यहाँ पर क्या पानी की खाने की सुविधा वगैरह है? नाश्ता वास्ता तो हम लोग को दिया था, पानी की सुविधा नहीं। पानी की भी नहीं है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शमशाद। आप अंत्योदय मेले में आए, यहाँ पर किस प्रकार की असुविधा हो रही है आप लोगों को? हमको हम दैनिक वेतन कर्मचारी के पद पर कार्यरत है, विगत 3 साल से कार्य कर रहे हैं। हमारा नियमित कारण की सरकार शुद्ध नहीं ले रही ये हमारा। तो यहाँ पर आप जो अंत्योदय मेले में आए थे, यहाँ पर क्या सुविधा लगी आपको? क्या पानी की सुविधा थी? क्या खाने की सुविधा वगैरह बराबर थी? नहीं, हम तो यहाँ मऊ के ही निवासी थे, हमने इस सुविधा की तरफ ध्यान नहीं दिया। खाली ये समस्या बताना आए थे कैलाश जी को। तो क्या अभी हाल तक मंत्री जी भी नहीं आए? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मंत्री जी आएंगे जब फिर आ जाएंगे, अभी थोड़ी देर बाद। मतलब आज सुबह से 10 बजे का आश्वासन दिया था मंत्री जी का आने का, अभी तक नहीं आया। आपका नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम रामचंद्र ठाकुर है। अंदर आए, किस प्रकार की सुविधा हो रही है? यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, सब भ्रष्ट है। सब कोई किसी के पास जाओ तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, न कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। चपरासी न कर्मचारी, न कोई कुछ बोलता, न कोई देता, न कोई सुनता। आपको क्या आश्वासन देकर के यहाँ पर लाए थे? यहाँ बोले थे कि यार बच्चे के पेंशन के लिए पेंशन मिलेगा। विकलांग बच्चा मुख बधिर जो बोलता नहीं है उसको पेंशन देंगे, लेकिन वो पेंशन वेंशन तो क्या देंगे, कुछ करते नहीं, करेंगे नहीं। एक राशन कार्ड बनाने के लिए दिया था तो 3 साल हो गए, अभी तक राशन कार्ड नहीं बना के दिया उसका। जैसे सुबह 10 बजे मंत्री जी का आने का था, अभी तक नहीं आया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे तक क्या कहेंगे? अभी तो सुबह से तो भूख लग रही है, खाने पीने कुछ भी मिल नहीं रहा, परेशान हो रहा है। सुबह से बैठने की भी जगह नहीं हुआ। अब जा रहे हैं घर जा रहे हैं, मंत्री जी आए नहीं आए, मैं क्या करें? कितने बजे आए तो सुबह? कौन था आपका लड़का, उनका नाम बताएंगे? खड़ा मनीष पटेल मुख बधिर जो बोलता नहीं है, इसके लिए। आपका नाम बता दीजिए। मेरा कमलेश्वर पटेल नाम है। आपको किसने बोला था कि यहाँ पर, किसके द्वारा बोला गया था कि यहाँ पर आपको पेंशन? धान नाका के छपरासी आया था महू गाँव में बताने के लिए। तो आपको क्या जबरदस्ती लाया गया यहाँ पे? जबरदस्ती नहीं लाया गया था, मैं आवेदन दिया था तो उसको बोला था कि यहाँ आ जाना, तो मैं आ गया था यहाँ।